तो हमें लगा कि हम 3 साल से ये चीज़ भर रहे थे, पता ही नहीं चला। तो दोस्तों ये सब जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये थोड़ी ध्यान देनी होती है। जब मैंने सीखा तो आपको आज वीडियो बता रही हूँ मैं। तो इसी तरह से अगर हम पैसे का जो रख रखाव होता है, पैसों का जो मैनेजमेंट होता है ना, वो अगर सीख गए ना तो पैसे डेफिनेटली बचेंगे, और पैसे डेफिनेटली बचेंगे और उन पैसों को आपको अब करना है इन्वेस्ट। तो इंसान अपने फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचता है, और उसी भविष्य को सोच के इंसान पैसे कमाता भी है, पैसे बचाता भी है, और पैसों को निवेश भी करता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर हमें पैसे निवेश करने हैं तो हमेशा हम बहुत रिस्क वाले या रिस्क वाले जो एरिया होते हैं उसी में अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसे बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जैसे बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं और बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि जो अमीर लोग होते हैं ना, वो रिस्क लेने की उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से वो अमीर हैं। और मिडिल क्लास फैमिली रिस्क नहीं ले पाती, इसलिए वो पुअर होती है और वो मिडिल क्लास होती है, ठीक है ना। लेकिन जो इंसान इतनी मेहनत से और एक एक करके अपना पैसा कमा रहा है, अपने घर को चला रहा है, उसके लिए रिस्क लेना वाकई बहुत डिफिकल्ट टास्क है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में भी हम पैसे से रिलेटेड कुछ ऐसे समस्याओं के बारे में बात करेंगे ना, केवल समस्याओं नहीं, उस समस्याओं का समाधान भी हमें करना है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसी टिप्स है ना, जो मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया और इसका मुझे फायदा मिला है, इससे मुझे लाभ हुआ है, आपको भी होगा। इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो केवल वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी, इसलिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, जो हमारे घरेलू खर्च होते हैं ना, उसको सीमित करें। अच्छा, पहले स्टार्ट होने से पहले मेरे पास बहुत सारे कमेंट आप लोग के आ रहे थे कि दीदी अक्टूबर का जो सेविंग चैलेंज है वो कब आएगा। सेविंग चैलेंज बहुत जल्द आने वाला है, और सेविंग चैलेंज जो है वो मैंने बना भी लिया है, लेकिन उसका वीडियो अभी तक शूट नहीं हो पाया है। हाँ मुझे पता है कि डेट जो है वो निकलते जा रहे हैं, आज 4 तारीख है, लेकिन ये जो सेविंग चैलेंज है, इस सेविंग चैलेंज में बहुत ज़्यादा मैंने ना चेंजिंग किया है। चेंजिंग इसलिए किया है क्योंकि अक्टूबर मंथ में बहुत सारे फेस्टिवल हैं हमारे। अभी आप देखो करवा चौथ है, फिर उसके बाद दिवाली है, फिर छठ पूजा आ रहा है। तो ये सब जो है ना, जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, ये सारे इसी मंथ में। तो इस मंथ में ना खर्च बहुत ज्यादा होता है, ना चाहते हुए भी खर्च करना पड़ता है। और पता है बहुत लोग तो मतलब कि बहुत शौकीन होते हैं, जो अपने मतलब दिवाली में अपने घर को सजाते हैं, बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं, तो वहां खर्च हो ही जाता है। तो ये जो मंथ है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है पैसे बचाने का, लेकिन इसमें भी हम पैसे बचाएंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि 10 से 15 दिन में ही हमारा इसमें पैसा बचेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो डेज है ना वो हम नहीं ले पाएंगे। आपको रीजन बता दिया मैंने कि फेस्टिवल वाला है। वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। और अभी आपको हो सकता है कि इस वीडियो के बाद ही आपको नोटिफिकेशन उस चीज का मिल सकता है, अक्टूबर का सेविंग चैलेंज का। चलिए, हाँ हम कहा थे कि घरेलू खर्चों को सीमित करें। तो पता है एक चीज आपको मैं बताऊं, ये जो बोलने वाली बात होती है कि घरेलू खर्च जो है, या घरेलू छोड़िए, आप अपने खर्चों को कम करें, क्या ये पॉसिबल है? ये कहाँ तक प्रैक्टिकल है कि एक बार अगर खर्च बढ़ गया तो मुझे नहीं लगता है कि वो खर्च कभी कम हो सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी को आदत है कि उसके घर में 2 लीटर दूध रोज आ रहे हैं, और उसको अगर अचानक से कोई कह दे कि आप ना 1 लीटर दूध लो, आपका खर्चा जो है वो कम हो जाएगा, पॉसिबल है? क्योंकि उसने अपना जो काम है ना वो 2 लीटर के अकॉर्डिंग बढ़ा लिया है। वो 1 लीटर करने में उसको टाइम लगेगा, वो 1 लीटर होने में उसे टाइम लगेगा। ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया। सिमिलरली अगर हमारे घर का खर्च जो है ना, वो केवल हम घर में खर्च जो है 60,000 या 70,000 कर रहे हैं, और कोई अचानक से आके हमें बोले कि नहीं इसको कम कीजिए, और हम क्या ये पॉसिबल है कि 30,000 और 40,000 में घर चला लेंगे? नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए उपाय ये है दोस्तों कि जैसे मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि समस्या जो हम बात करेंगे लेकिन साथ के साथ समाधान भी। तो अब तो समस्या डिस्कस कर लिया, अब बात आई समाधान की। तो देखिए, ऐसे अगर हम अचानक से पैसे कम करने के लिए सोचे या अपने खर्च कम करने के लिए सोचे, नहीं हो सकता है।
करना यहाँ पे ये होगा कि अब जब दूध का मैंने लीटर के अकॉर्डिंग बताया था, तो उसी पे मैं आपको बताती हूँ। 2 लीटर अगर दूध आ रहा है और आपको लग रहा है कि इससे कम में हमारा घर चल सकता है, तो उस 2 लीटर से आप 1.5 लीटर पे आइए। पहले पहले कोशिश कीजिए कि 1.5 लीटर पे आपका घर चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। जब अगर 1.5 लीटर पे आप उसको मैनेज कर लेते हैं, तो एक दिन फिर बीच में और एक प्रैक्टिस कीजिए कि आप 1 लीटर पे चलाइए। देखिए, ऐसा भी हो सकता है ना कि 1.5 लीटर लेने से, मान लीजिए आप तालमेल बैठ रहा है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अल्टरनेट डे ले। एक दिन जैसे आज 1.5 लीटर लिया, कल 1 लीटर, फिर परसों 1.5 लीटर, ऐसे करके भी हम चला सकते हैं। तो मैनेज करना जो होता है ना, वो घर को मैनेज करना, ये हम पे डिपेंड करता है। सिमिलरली जो मैंने आपको बोला कि घर खर्च, मान लीजिए 60,000 रुपये हमारा खर्च हो रहा है, जिसमें तो सबसे पहली चीज तो घर का अगर खर्च है, तो उसको आवश्यक और गैर जरूरी जो खर्चे होते हैं ना, उस पर तो मैंने आपको कैटेगराइज करना ही करना है। अब करना ये है कि मान लीजिए आपके सारे जरूरी खर्चे हैं, तो जरूरी खर्चे हैं तो आप जहां 60 में घर चला रहे हैं, वहां पे कोशिश कीजिए कि एक महीना 55 में घर चलाएं, आगे वाले महीने में 50 में घर चलाएंगे। ऐसे करके अगर चलेंगे ना, तो थोड़ा हो सकता है कि बैलेंस बैठ जाए और खर्च कम हो जाए। लेकिन अचानक से मैं 60 को 30 कर दूं या 40 कर दूं, नहीं चल पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। और पता है क्या होता है, जब पैसे की कमी होती है या घर में कोई चीज की कमी होती है ना, तो इरिटेशन हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है। मैंने ये चीज ध्यान दिया है दोस्तों। पता है, हम मैनेज करने लगते हैं, लेकिन जब यहाँ से ना थोड़ा सा टेंशन होता है ना पैसे को लेकर, काम करना बंद हो जाता है। और काम करते भी है तो इरिटेट होके काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा है अपनी वीडियो में कि कोई भी काम अगर हम इरिटेट होके करेंगे ना, तो उस काम को करने में हमें 5 गुना और ज्यादा मेहनत लगती है। तो दोस्तों, ध्यान रखना है इस चीज को, और एक बार इस काम को आप, इस जो मैंने तरीका बताया ना, इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में, और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या कुछ फर्क पड़ रहा है या फिर बस। दूसरी चीज आती है कि तकनीकी खर्चों में भी थोड़ा सा हमें ना मतलब ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि तकनीकी खर्च क्या होता है। देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मतलब जब टाइम अच्छा था या जब पैसे ज्यादा थे, तो हम कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं किसी भी चीज का, मतलब टीवी में कोई नए चैनल का, या फिर अखबार, न्यूज़पेपर, किसी भी चीज का, कोई क्लब की मेंबरशिप वगैरह हम ले लेते हैं। और क्या होता है ना, फिर हम यूज नहीं करते हैं, उस चीज को यूज नहीं करते हैं, और फिर हमारे पैसे तो मंथ के मंथ जा ही रहे। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब स्टार्टिंग में हम यहाँ आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब नीचे मैंने क्लब देखा, क्लब, स्विमिंग पूल, फिर आपको बच्चों के खेलने का एरिया, ये सारा कुछ देखा ना, बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, यहाँ तो बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। आपको पता है, बस ये मुश्किल से 1 साल 1.5 साल तक ये तमाशा था। उसके बाद ना कोई स्विमिंग पूल जाता है, ना कोई क्लब वाला जो जिम के चार्जेस, क्लब मेंबरशिप, ये सब जो हमारा लगता है, अभी भी लगता है वो पैसा, तो वो कोई यूज ही नहीं कर रहा है। लेकिन अब ऐसा है कि हमारे पैसे जो मेंटेनेंस में जाते हैं, तो ये भी पैसा उसमें कट रहा है, तो हम इसे कम नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये चीज ध्यान देना है कि अगर आपके हाथ में है और आप ऐसे जो भी मतलब अवांछनीय, जो आपको जरूरत नहीं है उस चीज की, और आप उसके पे कर रहे हैं ना, उस चीज को तुरंत रोक दीजिए। देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है ना, क्रेडिट कार्ड दिखाता है ना कि आपको कोई किसी भी तरह का वो आपसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं ले रहा है, और आपका मतलब जो भी है वो फ्री है। नहीं, कभी हिसाब कीजिएगा। मैंने किया है हिसाब, और मैंने देखा है कि 1 महीने में पता भी नहीं चला 365 के करीब में पैसे कटते थे, और वो दिखाता नहीं था बिल में। लेकिन जब वो टोटली करके, मुझे ही किसी मेरे फ्रेंड ने जब बताया, और जब हमने चेक किया, तो हमें लगा कि हम 3 साल से ये चीज भर रहे थे, पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, ये सब जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये थोड़ी ध्यान देनी होती है। जब मैंने सीखा, तो आपको आज वीडियो बता रही हूँ मैं। तो इसी तरह से अगर हम पैसे का जो रख रखाव होता है, पैसों का जो मैनेजमेंट होता है ना, वो अगर सीख गए ना, तो पैसे डेफिनेटली बचेंगे, और पैसे डेफिनेटली बचेंगे, और उन पैसों को आपको अब करना है इन्वेस्ट। तो देखिए, पैसा बचाना जो होता है ना, ये इजी टास्क तो होता नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत ऐसे पड़ती है कि जितना मेहनत करके हम कमा के लाते हैं ना पैसे को, उतना ही मेहनत करके हमें पैसे को बचाना है। पैसा बचाना ना, एक मतलब मैं आपको यही कहूंगी, ये एक टाइप का एडिक्शन हो जाता है। जब बचने लगेगा पैसा, और बचेगा और बचेगा, और जब ये पैसा निकलने लगेगा ना, और निकलेगा और निकलेगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ खर्च हो रहा है। इसलिए दोस्तों, हिसाब से रहिए, अपना जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग पैसा खर्च कीजिए, जो गैर जरूरी चीज है उसे अभी के अभी बाइकाट कीजिए। तीसरी चीज हमारे पास आती है कि बजट बनाते हैं ना, जो हम जो लिख के रखते हैं किसी भी चीज का एक्सपेंस, या मतलब कितना मिला, कितना कहाँ खर्च हुआ,
ये इतना ज़रूरी होता है ना, इससे हमें पता चलता है ना कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च कर रहे हैं। देखिए बहुत लोग ये मतलब यहाँ पे क्वेश्चन उठाएंगे ना कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, सारा कुछ हमारे मोबाइल में मिलता है, सारा कुछ मोबाइल में मिलता है ना। एक बार थोड़ा सा रिटर्न लिख के देखिए और उसके बाद आप कंपेयर कीजिए कि मोबाइल में कितना आपको स्टेटमेंट मिल जाता है और आप जो रिटर्न लिख के रखते हैं ना वो कितना आपके लिए हैंडी होता है। मुझे तो यही चीज लगता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था स्टॉल लगाने की, तो स्टॉल वाले का क्या था, मैंने एक मतलब उपाय किया कि कितना भी अगर आप पैसे लगा दिए हैं और आपके स्टॉल में लोग आ रहे हैं, यूपीआई कर रहे हैं या फिर कैश दे रहे हैं, सब सारे पैसे इकट्ठे करके आप गिनोगे ना, घर में हिसाब तो करोगे ना, तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि आपकी लागत कितनी है। पहले ये तो पता होना चाहिए कि आपने स्टॉल के लिए कितने दिए हैं। जब ये सब पता रहेगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग मेहनत कीजिएगा। देखिए ये जो बात है ना, ये बेबुनियाद बात होती है, मुझे नहीं पता, ये मेरे घर में मेरे हस्बैंड करते हैं या मेरी माँ करती है, ये करते हैं। आप इस चीज में इन्वॉल्व है ना, तो आपको भी जानकारी रखनी पड़ेगी। देखिए बहरहाल आप भी तो उस परिवार के सदस्य हैं, आपकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे खूब पैसे बचाते हैं, खूब पैसे बचाते हैं और उन्हीं का बच्चा उन बचाए हुए पैसे को तुरंत खर्च कर देता है। होता है कि नहीं होता है? मेरे पास मेरे जान पहचान के बहुत लोग ऐसे हैं कि माँ इतना अच्छा से घर चला रही है और उनके बच्चे जो है उन पैसों को खर्च कर रहे हैं। क्यों खर्च करते रहे? रीजन ये है कि बच्चों ने शुरू से स्ट्रगल नहीं देखा, शुरू से ये चीज नहीं देखा कि कैसे माँ पैसे बचा रही। तो मैं तो यही कहूंगी ना कि टाइम टू टाइम हमें बच्चों को भी एजुकेट करना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी ये चीज सिखाना पड़ेगा। अगर आज हम सिखा देंगे ना तो कल का हमारा फ्यूचर जो है वो सेफ होगा ही होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो जो है वो आपको बहुत बहुत सहायक सिद्ध होगी अगर आप इन सारी चीजों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या फर्क पड़ रहा है। और दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।